क्या होता है इंजन? इंजन जो कोई वर्क करता है, कोई काम करता है, वो इंजन होता है। जैसे गाड़ियों में इंजन होता है इंजन। यस मैम। कैसे वर्क करता है वो इंजन? फ्यूल से मैम। फ्यूल से। फ्यूल क्या होता है? बर्न होता है। बर्न होगा तो क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो वो हीट क्या करती है? वर्क करती है, वर्क में कन्वर्ट होती है। वर्क क्या होता है? वहां पर गाड़ी चलती है, ठीक है। यस मैम। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हीट इंजन बोल देते हैं। हीट इंजन का क्या काम होता है? हीट इंजन इज a device that is used to convert heat energy into mechanical work, ठीक है। अब देखो, जब गाड़ी चलती है तो चलते हुए आपने यूं देखा होगा, गाड़ी का जो इंजन है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। हो जाता है गर्म। यस मैम। क्यों यस होता है मैम। वो? इंजन क्यों गर्म हो जाता है? उसमें फ्यूल बर्न होने के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है मैम। वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो क्या हो जाती है? वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। वर्क क्या हुआ? वहां पर गाड़ी चलती है हमारी, ठीक है। यस मैम। लेकिन क्या होता है कि सारी की सारी जो हीट है, सारा का सारा जो फ्यूल है, वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। कुछ पार्ट उसका क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। वो वेस्ट किस में होता है? गाड़ी को गर्म करने में वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी हीट इंजन है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। मींस सारा का सारा सारी की सारी हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। और वो किस टर्म में अपीयर होता है? हमें हीट की टर्म में अपीयर होता है। जैसे नॉर्मली हम जो इंजन देखते हैं, गाड़ियों के इंजन देखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। काम तो हुआ, वहां पर गाड़ी चल रही है आपकी, लेकिन 100% जो फ्यूल है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ। उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? हीट की टर्म में बाहर निकला हमारे पास। तो वो जो हीट निकली वो क्या होगी? वेस्ट होगी। वेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो जो हीट है, जो वो टोटली कन्वर्ट नहीं होती वर्क के अंदर। उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। समझ में आ गया? तो कोई भी हीट यस मैम। कोई भी हीट इंजन जो होता है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी इंजन की? कि कितना हमें आउटपुट मिला, इनपुट। डिवाइडेड बाय कितना हमने उसको इनपुट दिया, वो होता है। तो टोटली जो फ्यूल है वो आपका वर्क में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ पार्ट उसका वेस्ट हुआ। तो इसका मतलब जो एफिशिएंसी है, वर्क डिवाइडेड बाय एनर्जी गिवन, वो हमारे 100% हमें नहीं मिलता। तो उसमें क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, ठीक है। तो नो हीट इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो हीट इंजन प्रपोज किया था वो था कार्नोट हीट इंजन। वो किसने दिया था? सडी कार्नोट ने। उसने क्या बताया? अब हमें तो पता है कोई भी हीट इंजन हो 100% एफिशिएंट नहीं होता। तो जो सडी कार्नोट आए थे, उन्होंने एक हीट इंजन प्रपोज किया जो क्या था? प्योरली थियोरेटिकल था, मीन्स काल्पनिक था, हाइपोथेटिकल। उसने क्या बताया कि मैं एक ऐसा इंजन बनाऊंगा जो क्या होगा? 100% एफिशिएंट होगा, ठीक है। बट कोई भी हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता। तो इसलिए हम बोलते हैं उसने जो हीट इंजन प्रपोज किया वो क्या था? प्योरली थियोरेटिकल कंसीडरेशन के ऊपर बेस्ड था। ऐसा कोई हीट इंजन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ।
स्क्रीन विजिबल है आपको? नो मैम। नहीं हुई है? यस मैम। यस मैम। होगी? चलो। सटी कार्नोट ने एक प्योरली थ्योरेटिकल कंसीडरेशन के ऊपर बेस्ड एक हीट इंजन प्रपोज किया। उसने क्या, और वो हीट इंजन क्या था? रिवर्सिबल हीट इंजन था। ठीक है, उसने क्या बताया, ये जो इंजन वो प्रपोज कर रहा है वो क्या है? 100% एफिशिएंट है। ठीक है, और वो क्या, वो जो हीट इंजन था वो क्या था? रिवर्सिबल हीट इंजन था। रिवर्सिबल प्रोसेस आप पढ़ चुके हो, क्या होती है रिवर्सिबल प्रोसेस? जिसको रिवर्स कर सकते हैं। जिसको रिवर्स कर सकते हैं मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हम दोहरा के। ठीक है, तो जो हीट इंजन उसने प्रपोज किया था वो क्या था? रिवर्सिबल हीट इंजन था। और वो क्या करता है? वो जो हीट इंजन है वो 4 साइकिल में वर्क करता है, एक कंप्लीट साइकिल में वर्क करता है। ड्यूरिंग दिस साइकिल उसको 4 ऑपरेशन से गुजरना होता है। फर्स्ट जो ऑपरेशन होता है उस साइकिल में क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा जो ऑपरेशन होता है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरा जो ऑपरेशन होगा वो आइसोथर्मल कंप्रेशन। एंड फोर्थ क्या था? एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो उस साडी कार्नोट ने क्या कहा? कोई भी हीट इंजन जो इन 4 प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है, और सेम सोर्स, सेम टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सेम टेम्परेचर ऑफ द सिंक के ऊपर होता है, तो वो जो हीट इंजन होगा वो क्या होगा? 100% एफिशिएंट होगा। ठीक है, ऐसा उसने माना था। तो उसने जो हीट इंजन प्रपोज किया उसमें क्या क्या पार्ट थे, उसके एजेंशियल पार्ट क्या क्या थे? पहला क्या था? उसमें क्या होता है? एक सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर की जो साइड की जो वॉल होती है, सिलेंड्रिकल शेप्स इमेजिन कर सकते हो? यस हेलो, मैम। हाँ, तो उस सिलेंडर में क्या होता है बेटा? जो साइड की जो वॉल होती है वो तो क्या होती है? परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? एक पिस्टन लगा होता है, वो भी क्या होगा? परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग एंड वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस होगा। ठीक है, और जो उसका बेस होगा सिलेंडर का वो क्या था? परफेक्टली कंडक्टिंग। मीन्स जो सिलेंडर कंसीडर किया उसने अपने जो इंजन में, उसमें क्या था कि जो साइड वॉल होंगी उस इंजन की और जो पिस्टन लगा होगा उसके अंदर वो क्या होंगे? नॉन कंडक्टिंग होंगे। सिर्फ जो बेस था वो क्या था? उसका परफेक्टली कंडक्टिंग था। उसमें एक गैस भरी गई थी, वो क्या थी? परफेक्ट गैस भरी गई थी। परफेक्ट गैस तो कोई होती नहीं है वैसे, लेकिन ये क्या था? प्योरली थ्योरेटिकल इंजन बनाया था उसने अपने दिमाग की उससे। तो उसने क्या बताया कि जो वर्किंग सब्सटेंस होगा उस सिलेंडर के अंदर वो क्या होगा? परफेक्ट गैस होगी। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? फ्यूल बोलोगे। ठीक है, इसमें क्या दूसरा पार्ट क्या था उसका? सोर्स। सोर्स क्या होता है? कोई भी हीट का रिजर्वोयर होता है जिसमें क्या होती है? हीट भरी होती है। रिजर्वोयर का मतलब क्या हुआ? जैसे समुद्र। ठीक है, सोर्स क्या हो गया? एक रिजर्वोयर है हीट का जिसका एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर रखा गया T1 के ऊपर, और इसकी क्या होती है? इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है। मींस उस सोर्स से हम कितनी भी हीट निकाले उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली एक सिंक यूज किया। सिंक भी क्या है? एक दूसरा रिजर्वोयर है हीट का जो जिसको एक लोअर टेम्परेचर के ऊपर रखा गया T2 के ऊपर। ठीक है, और इसकी भी क्या थी? इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी थी। मींस सिंक को कितनी भी हीट दे हम, उसकी हीट के उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे समुद्र है, समुद्र से हम कितना ही पानी निकाले, क्या उसकी वाटर की कैपेसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट होता है? नो मैम। हाँ जी, इसी तरह सोर्स और सिंक बनाए। सोर्स को हाई टेम्परेचर के ऊपर रखा गया T1 के ऊपर, और उसकी क्या थी? इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी थी हीट की। चाहे हम उससे कितनी भी हीट निकाले उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका टेम्परेचर T1 ही बना रहेगा। सिमिलरली सिंक था, सिंक सिंक को लोअर टेम्परेचर T2 के ऊपर रखा गया, और उसकी भी क्या थी? इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी थी। उसको चाहे हम कितनी भी हीट दे उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है,
फिर एक इंसुलेटिंग था, इंसुलेटिंग स्टैंड यूज किया उसने। इंसुलेटिंग स्टैंड क्या होता है? जो परफेक्टली क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है, जिसमें से ना तो हीट एंटर कर सकती है और ना क्या कर सकती है? लीव कर सकती है। जब हम सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? इंसुलेटिंग स्टैंड क्या है? परफेक्टली इंसुलेटेड है, ठीक है, उसमें से ना तो हीट एंटर करेगी और ना उसमें क्या करेगी? लीव करेगी, ठीक है। तो जो ऑपरेशन होगा उसके ऊपर, जब सिलेंडर को हम इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखेंगे तो कौन सा ऑपरेशन होगा वहां पर? एडियाबैटिक ऑपरेशन। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? जिसमें से ना तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट। हाँ, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहती है। मींस ना तो सिस्टम से निकल सकती है हीट, ना सिस्टम के अंदर एंटर कर सकती है, ठीक है। अब देखो जो सिलेंडर है उसका जो बेस है वही कंडक्टिंग है आपका। जब हम उसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा? परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग बन जाएगा। सिलेंडर का सिर्फ बेस कंडक्टिंग है, जब हम उसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देंगे तो पूरा का पूरा सिलेंडर क्या बन गया आपका? सिर्फ बेस ही था कंडक्टिंग, अब वो भी क्या बन गया? नॉन कंडक्टिंग बन गया। तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन गया? नॉन कंडक्टिंग बन गया आपका। तो जो ऑपरेशन होगा इस केस में वो क्या होगा? एडियाबैटिक ऑपरेशन, ठीक है। यस मैम। अब वर्क कैसे करता है? ये जो कार्नोट इंजन था ये वर्क कैसे करता है? ये 4 ऑपरेशन में वर्क करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो सिलेंडर है आपका उसको हम सोर्स के ऊपर रखेंगे। सोर्स के ऊपर रखेंगे क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है? जो साइड वॉल है और जो पिस्टन है सिलेंडर का वो क्या है? नॉन कंडक्टिंग है। सिर्फ बेस ही क्या था सिलेंडर का? कंडक्टिंग था। अब उसको हम सोर्स के ऊपर रख देंगे। सोर्स का टेम्परेचर कितना है? T1, और इसकी क्या इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में? जो गैस है आपकी वो क्या करेगी? सोर्स से क्या करेगी? Q1 हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। Q1 हीट एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा? वर्क डन होगा। वो वर्क डन क्या होगा? हीट जो आपकी वर्किंग सब्सटेंस है, जो परफेक्ट गैस है, वो क्या हो जाएगी? सिलेंडर के अंदर एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब देखो सोर्स से यहाँ पर Q1 हीट ले रहे हैं, Q1 हीट एब्जॉर्ब की जो गैस है उसने, तो क्या हो गया? उसकी टेम्परेचर क्या ऊपर कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि सोर्स की क्या है? इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। उससे हम चाहे कितनी भी हीट ले उसका टेम्परेचर हमेशा कितना बना रहेगा? T1 ही बना रहेगा, ठीक है। तो जब सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रखेंगे हम तो क्या करेंगे? जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या करेगा? उससे हीट ले लेगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेगा सोर्स से, और क्या करेगा? उसके ऊपर वर्क डन करेगा। और वो वर्क डन क्या होगा? गैस क्या होगी? एक्सपेंड होगी। ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो प्रेशर है क्या होगा? गैस का प्रेशर वो डिक्रीज होगा और वॉल्यूम क्या होगा? उसका इंक्रीज होगा। हम मान लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम था गैस का P1 एंड V1। आफ्टर एक्सपेंशन प्रेशर कितना हो जाएगा? डिक्रीज होगा P2 से, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा V1 से V2। और टेम्परेचर क्या रहेगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? कांस्टेंट रहेगा T1 ही, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पर? फिक्स रहेगा, ठीक है। समझ में आया ये? यस मैम। यस मैम। इसमें वर्क डन कितना होगा? वर्क डन हम कैलकुलेट करें तो अगर कोई भी हीट रिजेक्ट नहीं हुई है, हीट क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है, तो वो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट होगी? वर्क डन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो W1 किसके इक्वल हो जाएगा? Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की गई थी, तो W1 किसके इक्वल हो जाएगा? Q1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा यहाँ पर? P dV के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं? वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है V1 से V2, ठीक है। अब ये रिलेशन होता है आपके पास PV इज इक्वल्स टू RT। तो P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, P इज इक्वल्स टू RT डिवाइडेड बाय V। यहाँ पर टेम्परेचर कितना है सोर्स का? गैस का कितना टेम्परेचर हो जाएगा? T1 टेम्परेचर अटेन कर लेगी वो, जब उसको सोर्स के ऊपर रखा गया तो टेम्परेचर कितना हो गया? T1। तो वर्क डन कितना आ गया? RT1 log of V2 by V1। यहाँ पर क्या आएगा? dV डिवाइडेड बाय V आएगा,
dv डिवाइडेड बाय v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ v, V. 1/v हो जाएगा ये इंटीग्रेशन। Yes, ma'am. तो Yes, वर्क ma'am. W1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये किसके इक्वल होगी W1? तो जब हम इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो क्या हो रहा है, क्या होगा यहाँ पर, ये वाला कर्व बनेगा आपका। इनिशियली प्रेशर कितना है गैस का, P1, वॉल्यूम कितना है V1 एट पॉइंट A, और टेम्परेचर क्या रह रहा है गैस का, T1। ठीक है, आफ्टर एक्सपेंशन प्रेशर कितना हो गया, डिक्रीज हो गया P2 से, और वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करें, पीवी डायग्राम के ऊपर प्लॉट करें तो क्या हमें क्या कर्व मिलेगा, ए बी आइसोथर्मल कर्व मिलेगा हमें। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो जब हम इस कर्व के अंडर वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ए बी जी ई ए। ठीक है, दोबारा से ma'am. बताना मैम एक बार, ई ए, क्या कह रहे हो, दोबारा से बताना ये डायग्राम एक बार थोड़ा सा। देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रही है, गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। गैस एक्सपेंड कब हो रही है, जब टेम्परेचर उसका कितना रह रहा है, T1 ही टेम्परेचर रह रहा है। अब एक्सपेंशन में क्या होता है, प्रेशर तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज। हाँ जी, इंक्रीज होगा। तो एक्सपेंशन में देखो, एक्सपेंशन में प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और जब कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे हम, तभी गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी, प्रेस होगी, दबेगी, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस ने क्या की है, हीट एब्जॉर्ब की है। हीट एब्जॉर्ब की है तो वो क्या हो रहा है, गैस क्या करेगी, वर्क करेगी। वर्क क्या होगा यहाँ पर, वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी तो वॉल्यूम, प्रेशर तो क्या हो जाएगा उसका, डिक्रीज हो जाएगा P1 से P2, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है किससे, सोर्स से। सोर्स से हम कितनी भी हीट निकाले, उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो उसका नहीं टेम्परेचर पड़ेगा, कितना रहेगा यहाँ पर, T1 ही रहेगा। T1। ठीक है, तो हमने ग्राफ के ऊपर, पीवी डायग्राम के ऊपर ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। क्लियर है, यहाँ पर देखो ये यस थोड़ा मैम। सा नीचे की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। हाँ यस समझ मैम। में आ गई। अब Yes, ma'am. तो वर्क डन निकाल लिया हमने। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, जो हमने साइकिल बोली है 4 ऑपरेशन, वही 4 ऑपरेशन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सिलेंडर को क्या करेंगे, सोर्स से रिमूव कर देंगे, सोर्स से हम हटा देंगे। अब उसको कहाँ पर रख देंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा तो क्या हो गया, पूरा का पूरा सिलेंडर क्या बन गया, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग बन गया, क्योंकि उसका बेस ही क्या था, कंडक्टिंग था। अब उसको भी हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया, तो पूरा सिलेंडर क्या बन गया आपका, नॉन कंडक्टिंग बन गया। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रेशर है आपका वर्किंग सब्सटेंस का, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा P2 से P3, और जो गैस है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक्सपेंड होगी अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। क्यों एडियाबैटिक प्रोसेस क्यों होगी यहाँ पर, कोई बताएगा क्यों होगी क्योंकि एडियाबैटिक, नॉन कंडक्टिंग हो गया मैम पूरा पूरा का सिस्टम। पूरा सिस्टम क्या हो गया आपका, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग हो गया। तो इस केस में जो गैस है वो वर्क कैसे करेगी, गैस के ऊपर वर्क कैसे होगा, देखो गैस के ऊपर दो तरीके से वर्क होगा। या तो गैस क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको वर्क डन में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपेंशन। दूसरा तरीका क्या है, जो गैस है वो दूसरी तरीके से वर्क कैसे करेगी, अपनी उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको क्या करेगी, वर्क में कन्वर्ट कर लेगी इंटरनल एनर्जी को। अब यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कहीं से हीट तो एब्जॉर्ब हो नहीं रही, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो किससे होगा, गैस किससे वर्क करेगी, एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी जो पहले से स्टोर करके रखी हुई है उसने। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे करेगी, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी गैस की, डिक्रीज होगी। यस मैम। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यस मैम। ठीक
ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कितना हो जाएगा गैस का, फॉल कर जाएगा T2। पहले T1 था, अब कितना हो जाएगा उसका टेम्परेचर, T2 हो जाएगा। ठीक है। और गैस क्या हो रही है, वर्क किसके ऊपर हो रहा है, गैस वर्क कर रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है। और कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, कितना हो गया था ऊपर वाले स्टेप में, P1 से P2 हो गया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P2 से और डिक्रीज हो जाएगा, कितना, P3 हो जाएगा। और जो वॉल्यूम है गैस का, क्योंकि एक्सपेंड हो रही है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 से V3 हो जाएगा। ठीक है। और टेम्परेचर कितना फॉल हो जाएगा उसका, T1 से T2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। एस, क्योंकि ये प्रोसेस कौन सी है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। यस मैम। ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन होती है आपके पास, P V की पावर गामा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर एक बार कितना था, इनिशियल प्रेशर P2 था, वॉल्यूम क्या था, V2 था, तो P2 V2 की पावर गामा किसके इक्वल होगा, P3 V3 की पावर गामा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। आया समझ में। यस मैम। जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे पीवी डायग्राम के ऊपर, तो ये क्या होगा, देखो गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर देखो पहले P2 था, अब उससे घट गया, नीचे की तरफ आ रहा है ना ये ग्राफ, तो प्रेशर घट गया, P2 से P3 हो गया, और वॉल्यूम कितना हो गया, P2 से P3 हो गया, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा गैस का यहाँ पर, T2 हो जाएगा। T2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस क्या कर रही है, वर्क कर रही है एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पर हमने कंडीशन पढ़ी एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, पी वी की पावर गामा क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है। तो जो गामा क्या होता है यहाँ पर, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। तो वर्क डन कैलकुलेट करें ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो वो क्या हो जाएगा, W2। और वॉल्यूम का कितना इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंड हुई है, तो V2 से V3, वर्क डन क्या हो गया, P dV, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम V2 से V3, वही वैल्यू पुट करेंगे हम, P की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी, dV डिवाइडेड बाय V की पावर गामा। ये रिलेशन समझ में आ गया आपके। यस मैम। एडियाबैटिक कंडीशन क्या थी, P V की पावर गामा किसके इक्वल था, कांस्टेंट के इक्वल था, तो वहां से हमने P की वैल्यू निकाल ली, वो क्या आ गया, K कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V की पावर गामा। अब वर्क डन क्या होता है, अरे तुम्हारा टाइम तो जल्दी निकल जाता, क्या करूं ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्क डन कैलकुलेट कर लोगे आप, dV डिवाइडेड बाय V की पावर गामा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, ये कैलकुलेट कर लोगे ना आप इंटीग्रेशन से, कर ले मैम, नहीं आएगा समझ में तो पूछ लेंगे। देखो कुछ नहीं है इसमें, V की पावर V डिवाइडेड बाय V की पावर गामा था ना, तो 1 बाय वो ऊपर ले जाके क्या हो जाएगा, V की पावर माइनस गामा dV, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे और डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, जो पावर होती है वही आ जाएगी। जब ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास, यहाँ पर ये देखो KV3 इसकी पावर 1 माइनस गामा, तो यहाँ पर ये किसके प्रेशर के कोरस्पॉन्ड होगा, P3 के कोरस्पॉन्ड होगा। यस मैम। यहाँ पर ये दे भी रखा है। ठीक है। और ये किसके V2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। कर लोगे ना ये वाली चीज, कर लेंगे मैम। ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, ये जो वर्क डन है कौन से एरिया के अंडर आएगा, ये वाला कर्व आपका क्या बनेगा, BCHGB। हाँ, ये एरिया बनेगा आपका। ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इंजन है आपका उसको किसके ऊपर रख देंगे, सिंक के ऊपर रख देंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड से हटा के हमने क्या कर दिया, सिंक के ऊपर रख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो गैस है, जो सिलेंडर है, उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। ठीक है। सिलेंडर को कंप्रेस कैसे करेंगे, उसके ऊपर वेट बढ़ाते जाएंगे, तो गैस क्या होती जाएगी आपकी, प्रेस होती जाएगी नीचे की साइड, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा कंप्रेशन में।
ठीक है। अब क्या हो Yes. गया, उसको सिंक क्या है, कंडक्टिंग है, तो बेस क्या उसका कंडक्टिंग है, तो उसको सिंक के ऊपर रखा हमने। तो क्या करेगा, जब हम प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी क्या हो रही है, एनर्जी क्या होती जा रही है, उसमें इकट्ठी होती जा रही है सिलेंडर के अंदर, इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी इस केस में। यस मैम। Yes. तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो क्या करेगा, बेस क्या है कंडक्टिंग है, तो इसमें क्या करेगा, वो हीट को सिंक को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, हीट निकल जाएगी उसमें से। Yes, ma'am. तो वो इस केस में क्या होगा, Q2 हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। ठीक है, बट सिंक को हम कितनी भी हीट दें, उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई भी इफेक्ट होगा नहीं होगा। नो मैम। तो टेम्परेचर कितना रहेगा गैस का, यहाँ पर T2 ही रहेगा जो सिंक का टेम्परेचर है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो इस कर्व को, ये यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हुई, टेम्परेचर क्या रह रहा है T2, पहले वाली प्रोसेस में T2 हो गया था और इस प्रोसेस में भी क्या रह रहा है, T2 ही रह रहा है। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल। और गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेस। ठीक है, तो पीवी डायग्राम के ऊपर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, CD मिलेगा, ये वाला कर्व मिलेगा हमें, CD। तो कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इस केस में इंक्रीज हो जाएगा, P3 से P4 हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा, V3 से V4, और टेम्परेचर क्या रहेगा इस प्रोसेस में, T2 रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम वर्क करते हैं गैस के ऊपर। एक्सपेंशन में गैस खुद वर्क करती है, वर्क इज डन बाय द गैस, और कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, वर्क इज डन ऑन द गैस, हम प्रेस करते हैं उसको। तो ये जो वर्क डन होगा ये क्या होगा, इस केस में नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब गैस खुद वर्क करती है, वर्क इज डन बाय द गैस। एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क होगा और कंप्रेशन में नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि इस केस में हम गैस को प्रेस कर रहे हैं, हम गैस के ऊपर, वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा आपका वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन हम कैलकुलेट करें इस केस में, आ जाएगा वर्क डन V3 से V4, वॉल्यूम क्या हुआ V3 से V4, PdV, टेम्परेचर कितना हो गया था, T2 हो गया था, तो P की वैल्यू पुट कर दी हमने, RT2 आ जाएगा log ऑफ V4 बाय V3। ठीक है, Okay, ma'am. अब यहाँ पर ये क्या है, log है, log V2, log A बाय B क्या होता है, log A माइनस log B। Yes, अगर हम ma'am. यहाँ से log B बाय A करना चाहते हैं तो नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें। तो ये क्या आ गया, Yes. RT2 log ऑफ V3 डिवाइडेड बाय V4। ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है यहाँ पर, वर्क इज डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, Yes. 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 तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्क डन किसके इक्वल होगा आपका, एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व बताओ, थर्मल कंप्रेशन हुआ है ना यहाँ पर, Yes, ma'am. क्या C होगा इस केस में, C हम्म, H L CH F FDC। F D C D D C. CHFDC। Yes, ठीक है, ma'am. ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, एडियाबैटिक कंप्रेशन, गैस को वापस किस पे रख देंगे, फोर्थ स्टेप में इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देंगे, पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग बन गया आपका। गैस को क्या करेंगे हम, कंप्रेस करेंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा उस केस में, फिर इंक्रीज हो जाएगा, P4 से वापस किस में आ जाएगा, P1 हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा उस केस में, V4 से V1 हो जाएगा। पूरी एक साइकिल कंप्लीट करनी है ना हमें, साइकिल में वापस हम उसकी इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो P4 से P1 हो जाएगा, P4 से P1 हो जाएगा। अब इस केस में पूरी प्रोसेस, पूरा जो सिलेंडर सिस्टम है आपका नॉन कंडक्टिंग है, तो इस केस में क्या होगी, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है उस केस में, इंक्रीज हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस करते जा रहे हैं, कंप्रेस करते जा रहे हैं, और नीचे से भी हीट नहीं निकल रही, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उस सिस्टम में भरी जा रही है, एनर्जी भरी जा रही है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस केस में। Yes, ma'am. तो कितना हो जाएगा वापस, T2 से T1 हो जाएगा, हायर टेम्परेचर कितना हो गया उसका,
T1। तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन क्या बनी, प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है P4 से P1, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा V4 से V1, एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 से T1 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस हुई है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, यस मैम। यस तो इस केस में वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि वर्क डन क्या हो रहा है, ऑन द गैस हो रहा है, तो नेगेटिव आएगा आपका। मैम। तो कितना आ जाएगा, -R T1 - T2 डिवाइडेड बाय गामा -1। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, DFEAD हो जाएगा D, ये D पॉइंट हो गया, DFEAD। आगे समझ में आपको, यस मैम। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 + W2 + W3 + W4, टोटल वर्क डन आ जाएगा। आगे समझ में, अब देखो W2 और यस W4, W2 और W4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या है, R T1 - T2 डिवाइडेड बाय गामा -1, ये पॉजिटिव वर्क है W1, ये W2, और W4 क्या है, देखो नेगेटिव है मैम। नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल कर देंगे। तो नेट वर्क डन क्या बचा आपका, W1 + W3। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम, W1 की और W3 की, यस मैम। तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 13.9। तो नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की, देखो Q अमाउंट, जो नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से ली थी, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या कर दी थी हमने, सिंक को रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है, तो यूजफुल कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की गई नेट, क्यू Q, वो किसके इक्वल हो जाएगी, Q1 - Q2। जितनी एब्जॉर्ब की उसमें से जो रिजेक्ट कर दी वो घटा देंगे, तो बाकी जो हीट है वो नेट अमाउंट बच जाएगी हमारे पास। ये जो नेट अमाउंट ऑफ हीट है ये किस में कन्वर्ट होगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। बात समझ में आई। हीट इंजन का काम क्या होता है, जो हीट उसने एब्जॉर्ब की उसको वर्क डन में कन्वर्ट करना। क्लियर है। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ से देखो एक बात देखो, साडी कार्नोट ने क्या कहा था कि वो 100% एफिशिएंट हीट इंजन को बनाएगा, लेकिन 100% एफिशिएंट हीट इंजन कब बन सकता है, जब कोई भी हीट रिजेक्ट ना हो, सिंक को सारी की सारी हीट Q1 एब्जॉर्ब की वो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, तभी 100% एफिशिएंट बनेगा। यस मैम। लेकिन